सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का कोर्स के सेकंड बेसिक ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बैक रोल। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से करना है। दोस्तों, बैक रोल जितने भी बैक मूवमेंट वाले फ्लिप हैं उनका बेसिक मूव है। इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से बैक रोटेशन के साथ साथ आपके नेक की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है, जो कि काफी जरूरी होता है फ्लिप को सीखने के लिए। इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप एब्डोमिनल, लेग के साथ साथ शोल्डर की स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। और ध्यान रहे गाइस, बैक रोल थोड़ा सा हार्ड है कंपैरिजन टू फ्रंट रोल, तो इसकी प्रैक्टिस के दौरान बताए गए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें ताकि आप इजीली सीख सकें बिना इंजरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। ओके गाइस, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप इस तरह से बैठ जाएं, मैट के पास इस तरह से बैठ जाएं। अब दोनों हाथ और नीज को क्लोज लेकर आए, इस तरह से नीज को क्लोज लेकर आते हुए दोनों हाथों से नीज को इस तरह से पकड़ें और अपने चेस्ट में क्लोज करने की कोशिश करें। ध्यान से देखें, यहां से इस तरह से आपने पकड़ना है और क्लोज करना है। ये एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपने दोनों हाथों से अपने नी को टक करके पकड़ना है और चेस्ट में जितना हो सकता है क्लोज करने की कोशिश करना है। इससे आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ आपको छोटा पोजीशन, यानी जब आप बैक रोल रोटेशन करेंगे तो उसमें ये काफी मदद करेगा आपको रोटेशन करने में। सो गाइस, इसी स्टेप में आपने एक और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको रोटेशन में मदद मिलेगा और बैक मूवमेंट करने में मदद मिलेगा। अब आपने नी को चेस्ट के पास पकड़ लिया है, तो आपने रॉक एंड रोल प्रैक्टिस करना है इधर से, और ये इस तरह से अपने बॉडी का वेट नेक में लाने की कोशिश करना है। ये इस तरह से, अगर आपको ज्यादा वेट नेक पे आ रहा है तो हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं। आप इस तरह से रख के पीछे की तरफ रॉक एंड रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे मूवमेंट और पीछे मूवमेंट। ध्यान रहे, इस सिचुएशन में आपने नेक को बहुत ही लूज छोड़ना है। बॉडी वेट शोल्डर और नेक में लेने की कोशिश करना है, बट नेक को लूज छोड़ना है। उसके बाद हम मूव करेंगे सेकेंड स्टेप में। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में सबसे पहले इस तरह से बैठ जाएं, दोनों पैरों में बॉडी का वेट लें और अपने दोनों नीज को चेस्ट के पास क्लोज करते हुए इस तरह से रखें। बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे की तरफ रखें। अब आपने रोल करना है, सिर्फ रोल करना है पीछे की तरफ। ध्यान से देखें, बहुत जोर से धड़ाम से ना गिरे पीछे की तरफ। जिस तरह से मैं बता रहा हूं, बॉडी वेट को आगे रखते हुए पीछे सबसे पहले आपका लोअर बैक लगना चाहिए और इस तरह से मूवमेंट आने वाला है आपका। सिर्फ आपने बैक रोल करना है, पूरा टर्न नहीं करना है। यहां से दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए, हाथों की पोजीशन देखें ध्यान से, इस तरह से हाथों को सामने रखते हुए क्लोज लेके आए, दोनों हाथों को खुला लगाए और शोल्डर के पास नेक के जितने नजदीक हो सकता है उतने नजदीक लाने की कोशिश करें अपने दोनों हाथों को। और बॉडी वेट को आगे रखा, पीछे की तरफ गिरे और सिर्फ इतना रोटेशन करना है आपने सिर्फ। ठीक है, तो इस स्टेप में हम इतना सा प्रैक्टिस करेंगे। बॉडी वेट को क्लोज, अगर स्टार्टिंग में आपके क्लोज नहीं भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर आप आगे इसको क्लोज लाने की कोशिश करें। जितना चेस्ट के पास क्लोज लाएंगे नहीं इसको, उतना अच्छा आपका रोटेशन आएगा। और इस पोजीशन में आपने बस इतना रोटेशन कंप्लीट करना है इस स्टेप में। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड स्टेप में मूव करेंगे। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में अब आपने बॉडी वेट को नेक, शोल्डर एंड दोनों हाथों में लेने की कोशिश करना है। किस तरह से लेना है? जब आप बॉडी वेट को हाथों में लेने की कोशिश करेंगे तो आपके दोनों हाथों की पोजीशन शोल्डर के पास और नेक के क्लोज जितना होगा उतना आपको आसानी रहेगा अपनी बॉडी वेट को उठाने में। तो हाथों की पोजीशन देखें, और जब आप यहाँ पर अभी नेक में वेट लेने की कोशिश करेंगे तो पूरा बॉडी का वेट जब आपके नेक में आएगा तो उस समय आपने नेक को लूज छोड़ना है और हाथों को लगाना है नेक के क्लोज जितना हो सकता है, क्योंकि आपके बॉडी का वेट आपके हाथ पुश करने वाले हैं बैक रोटेशन के दौरान। तो ध्यान से देखें, हल्का सा पुश करें पैरों से और बॉडी को जितना छोटा पोजीशन बनाएंगे उतना आपको इजी रहेगा पीछे रोटेशन के लिए। तो थोड़ा सा हल्का सा पुश, दोनों हाथ को क्लोज और इस तरह से पीछे आने की कोशिश करें। ध्यान रहे, आपके बॉडी का वेट आपके नेक, शोल्डर एंड हाथों में आएगा बैक रोटेशन के दौरान। दोबारा से देखें एक बार, यहां से हल्का सा पुश करें पीछे की तरफ ताकि आपको रोटेशन के लिए फोर्स मिल सके। पीछे की तरफ हल्का सा पुश एंड इस तरह से सिर्फ रोटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप नेक को टाइट रखेंगे गाइस तो आपका बॉडी वेट
रोटेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएगा, रुक के रोटेशन होगा। तो नेक को लूज छोड़े और लास्ट मूवमेंट में आपने हाथ से पुश करना है। हाथ से पुश, देखो यहाँ पर जब आपके बॉडी का वेट आ जाता है हाथ यहाँ पर नेक में, तो आपने हाथों से पुश करने की कोशिश करना है। ये अपने हाथों को पुश करने की कोशिश करना है ताकि आप अपने बॉडी वेट को पीछे की तरफ धक्के से खड़ा कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए एक बोनस टिप्स है। अगर आपकी स्टार्टिंग में नेक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही, ऑफ कोर्स गाइस स्टार्टिंग में नहीं होगा, धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाके होगा। तो आप एक एक्सरसाइज से नेक की फ्लेक्सिबिलिटी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखें, इस तरह से लेट जाएं। अब आपने दोनों पैरों को उठाते हुए पीछे की तरफ इस तरह से लेके जाना है और इस पोजीशन में आपने होल्ड करना है। इस पोजीशन में आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 मिनट भी आप अगर होल्ड करेंगे तो आपके नेक की फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद हम लास्ट मूवमेंट में मूव करेंगे गाइस। तब तक आप इस एक्सरसाइज को और थर्ड स्टेप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप फाइनल स्टेप है। यहाँ पर हम कंप्लीट बैक रोल की मूवमेंट करेंगे। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएं। अब आपने फोर्स लेने के लिए थोड़ा सा पैरों से पुश करना है पीछे की तरफ ताकि आप रोटेशन इजीली कर सकें। अब आपकी रोटेशन और मोमेंटम जो एबिलिटी है वो इंप्रूव हो चुकी है इतने स्टेप प्रैक्टिस करने के बाद। तो फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है, खड़े होके बैठना है सीधे और पैरों से पुश करना है, दोनों हाथों में वेट लेना है और आगे की तरफ पूरा मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें एक बार पूरा मूवमेंट को, खड़े होना है, दोनों हाथों में वेट लेके हाथों से पुश करना है। हाथों को जितना क्लोज लगाएंगे उतना अच्छा आपका पुश आएगा, उतना अच्छा आपका रोटेशन आएगा। तो ध्यान से देखें, बैठ गए, पूरा फोर्स एंड इस तरह से हाथों से पुश करते हुए खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में वेट लें। बॉडी का पोस्चर तब तक छोटा रखें जब तक कि आपके बॉडी का वेट इस तरह से पैरों में नहीं आ जाता है। तब उसके बाद जब आपका बॉडी का वेट पैरों में आ जाता है उसके बाद आपने खड़े हो जाना है इस तरह से। दोबारा देखें एक बार पूरा मूवमेंट देखें इसको। यहाँ से रेडी, रोटेशन एंड खड़े हो जाना है। इस मूवमेंट को आप कंटिन्यू 2-3 बैक रोल के साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से देखें एक बार, पूरा 2-3 रोल भी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, एक फर्स्ट रोल, सेकेंड रोल, इस तरह से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रोटेशन एबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि आपको आगे फ्लिप करने में काफ़ी मदद करेगी। तो कंटिन्यू तब तक इन एक्सरसाइजों को, इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें ताकि आपके एडवांस के फ्लिप काफ़ी ईजी लर्न हो।